Our topic is mole और chapter 1 fundamentals of chemistry. ठीक है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे मोल क्या होता है. The amount of substance contains exactly 6.02 10⁻23 elementary entities of the given substance. ठीक है, तो इसको हम मोल कहते हैं. मोल को दो तीन तरह से डिफाइन किया जाता है, पहले हम ये डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो एलिमेंट्री इंटिटीज का जो है वो टर्म यूज हुई है. इसके क्या मीनिंग है? मे बी एन एटम, अ मॉलिक्यूल, आयन और एनी अदर पार्टिकल. ठीक है, यानी जिस पार्टिकल की हम बात कर रहे होंगे उसको हम जो है यहाँ पे ओवरऑल के लिए हमने एलिमेंट्री एंटिटीज का जो है वो टर्म यूज किया है. ठीक है, और एक चीज़ और इसमें यूज हुई है, ये वाली जो है वो 6.02 वैल्यू जो है इसको हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर. ठीक है, और इसको जो है हम NA से डिनोट करते हैं. ठीक है, ये वैल्यू फिक्स होती है, साइंटिस्ट एवोगाड्रो उनके नाम पे है, और ये जो है एवोगाड्रो नंबर की बात होगी तो इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स होती है. ठीक है, अब हम अपनी सेकंड डेफिनेशन में डिस्कस करते हैं मोल को कि किस और किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं. तो मोल को और हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं. द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास एंड फॉर्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इज नोन एज मोल. ठीक है, यानी जो हमने पहले पढ़े थे मासेस, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास और फॉर्मूला मास को अगर हम उसको ग्राम्स में लिखते हैं तो वो जो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फॉर्मूला मास कहलाते हैं. और इस डेफिनेशन के थ्रू वो क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं मोल के. ठीक है, यानी इस तरह से फिर इनका रिलेशन बन जाता है. जैसे हमने जो है वो मास डिस्कस किया है, एवोगाड्रो नंबर डिस्कस किया है, मोल को डिस्कस किया है, तो उनका रिलेशन कुछ इस तरह से बन जाता है कि 1 कार्बन एटम इक्वल्स टू 12 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और 1 ग्राम ऑफ कार्बन आ जाएगा. इसमें जो है वो 12 ग्राम होंगे और इस एवोगाड्रो नंबर की इक्वल होगा 6.02 10⁻23, और इसलिए जो है वो 12 ग्राम इसके इक्वल होंगे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम के इक्वल होंगे. ठीक है, तो इसके बाद जो हम देखते हैं कि मोल का फॉर्मूला क्या है, और उसके बाद हम जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो मोल्स का फॉर्मूला है, मोल्स को कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू नोन मास ऑफ सब्सटेंस एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस. ठीक है, नोन मास यानी गिवन मास जो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा. ठीक है, और मोलर मास जो हम कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले के थ्रू, जो हमने सीखा था हाउ टू कैलकुलेट मोलिकुलर मास एंड मोलर मास. ठीक है, तो एग्जाम्पल 1.8 है, इसका डेटा मैंने बना लिया है. जो क्वेश्चन में चीज़ें हमें फाइंड करनी और गिवन है. ठीक है, तो फाइंड हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, और गिवन है हमें मास ऑफ ग्लूकोज. ये ग्लूकोज की ये चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो सिर्फ ग्लूकोज का फॉर्मूला है. इसके 8 ग्राम जो हमें गिवन है, यानी जहाँ पे जो नॉन मास ऑफ सब्सटेंस की बात हो रही है वो हमें गिवन है 8 ग्राम है. तो इस फॉर्मूले में जो हमने वैल्यूज पुट की हैं, नॉन मास ऑफ सब्सटेंस 8 है और मोलर मास जो है वो 180 आया है. ठीक है, इसको किस तरह कैलकुलेट करते हैं कि हमने जो है वो अपने पहले लेक्चर्स में सीखा है, तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ठीक है, तो इनको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मोल्स आ जाएंगे 0.04 मोल्स आ जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स जब हम फाइंड कर लेते हैं तो इसके थ्रू हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं. उसको फाइंड करने का फॉर्मूला है कि जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं उसको अब जो है एवोगाड्रो से मल्टीप्लाई कर दें सिंपली, तो आपके पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे. ठीक है, और किसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड किए हमने, ग्लूकोज के. तो ये जो है 2.40 10⁻22 ये जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स आ गए हमारे पास. ठीक है, इसके बाद जो हम एक और एग्जाम्पल जो है वो सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो हम एग्जाम्पल जो है 1.1 में डिस्कस कर रहे हैं. इसका जो है डेटा बना दीजिए, क्या गिवन है हमें और क्या फाइंड करना है. ठीक है, मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हमें गिवन है 0.450, और लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस वो हमें फाइंड करने हैं. ठीक है, तो इस जो क्वेश्चन है उसमें जो रिलेशन बताया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ. इस रिलेशन को देखते हुए और ये जो मोल्स हमें गिवन है, और यहाँ पे बात हो रही है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की, यानी जो सारी वर्किंग हो रही है वो स्टैंडर्ड्स पे होनी चाहिए. तो स्टैंडर्ड जो है वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर जो है 1 एटमोसफेयर होता है, और वॉल्यूम होता है 22.4 dm³ होता है. ठीक है, तो हम जो है 1 के थ्रू से जो है रिलेशन बना लेंगे, यानी इसका जो है वो 1 मोल होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो 22.4 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे. तो जो हमें गिवन है मोल्स, अगर 0.450 मोल्स होंगे तो जो है वो कितने लीटर्स प्रोड्यूस होंगे कार्बन डाइऑक्साइड के. ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वांटिटी होती है ऊपर आएगी और इसके जो है लेफ्ट साइड पे वो नीचे आ जाती है, और मल्टीप्लाई में जो है जिसमें हमने फाइंड करने वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई में आ जाती है. यूनिटरी मेथड कहलाता है. ठीक है, बस यहाँ मन को लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैंने एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो बताया कि अगर यहाँ कभी और कोई क्वांटिटी को हम कैसे लिखेंगे तो उसको जो है आप रिमूव भी कर सकते हैं.
सही। जब इसको जो है 22.4 को जो है 0.450 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 10.08। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है जो हमसे पूछा गया था, 10.08 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक जो है एंड हुआ और इसके साथ हमारा चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री भी एंड हुआ। इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप देख सकें। थैंक्स। अल्लाह निगहबान।